बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और हिफाजत से होंगे, सेफ़ होंगे, ख़ुद को भी सेफ़ रख रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी कह रहे होंगे अपने अपने घरों में सेफ़ रहें। और इंशाल्लाह ताला ज़रूर दुआएं मांगिए, वो दिन भी ज़रूर आएंगे जब हम एक दफ़ा फिर अपने दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से उसी तरीके से मिलेंगे जैसे हम मिलना पसंद करते हैं। और हम बड़ा अंडर एस्टिमेट किया करते थे हाथ मिलाने को, क्लोज़ होने को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अब हम उन्हीं सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगिए कि पूरी दुनिया से ये जो भी मुश्किल है, वबा है, इसका ख़ात्मा हो जाए। और इसके साथ साथ एहतियात बहुत ज़्यादा आपने करनी है। बार बार कहने का मकसद सिर्फ यही होता है, रिकॉल करना। हम सबको मालूम है हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बार बार कह रहे होते हैं, अपने आप को भी याद दिला रहे होते हैं और आपको भी याद दिला रहे होते हैं। बार बार आपने हाथ धोना है, हाथों को सैनिटाइज़ करना है, साफ़ सुथरा रखना है। और कोशिश करें घर से जब भी बहुत ही ज़्यादा नीड हो, ज़रूरत हो तो निकलें। और जब अंदर जाएँ बहुत ज़्यादा कुंडी को, दरवाज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से पहले जाके हाथों को वॉश कर लें। हो सके तो उन कपड़ों को भी आपने सोपी वाटर में डाल देना है और उसके बाद उसको धूप में डाल दीजिए। तो थोड़ी सी एहतियात है, ज़रूर कर लीजिए। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन बहुत ही अच्छे से होंगे, ज़बरदस्त से होंगे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद अच्छी रखनी भी चाहिए। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम दम आलू बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनाएंगे मटन गश्ताबे। और ये दोनों कश्मीरी रेसिपीज़ हैं और कश्मीरी खाने बड़े माइल्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले नहीं होते हैं। मटन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो दम आलू भी कश्मीरी बहुत ही मज़ेदार सी फेमस सी रेसिपी है। और जो आज हम गश्ताबे बनाने जा रहे हैं, जिनको कोफ्ते भी कहा जाता है, बहुत ही माइल्ड से फ्लेवर के साथ हम इनको तैयार करेंगे। ढेर सारे मसालों के साथ तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आज इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा माइल्ड होगी। तो वो तमाम लोग जो हल्के मसाले वाले खाने पसंद करते हैं, लाइट खानों को पसंद करते हैं, उनको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेंगी। और आलू तो वैसे भी हम सबके बड़े मोस्ट फेवरेट रहते हैं और दम आलू बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होते हैं। दही के साथ हम दोनों को तैयार करेंगे तो उसका कलर भी थोड़ा सा माइल्ड ही होगा। और आज सवाल भी क्यों ना स्टार्टिंग में ही कर लिया जाए, ताकि हमारे बहुत से देखने वाले हमें ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात दे सकें। बादियान का फूल हम लोग बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज आप हमें बता सकते हैं कि बादियान का फूल क्या है? क्या ये स्पाइस है, कोई मसाला है, हर्ब है? किस चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे? ये बहुत ही इजी सा, आसान सा आज का सवाल है। हम लोग इसे बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली बिरयानी में यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ़ करीज़ में यूज़ किया जाता है। बादियान के फूल को पीस कर भी रखा जाता है और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो आप हमें ज़रूर बताएं, स्पाइस है, हर्ब है, किस कैटेगरी में हम इसको शामिल करेंगे? ये हमारा आज का बहुत ही आसान सा सवाल है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ऐसा करते हैं कि टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। और मटन गश्ताबे बनाने के लिए यकीनन हमें चाहिए होगा मटन का कीमा। और इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे नमक, पिसी हुई काली मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, गरम मसाला, कुटा हुआ लहसुन। और इसके साथ ही हमने ऐड इसमें करना है दही। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और हमने गश्ताबे जो है वो तैयार कर लेने हैं। करी के लिए बादियान का फूल, उसको आपने पीस लेना है, वो हमें चाहिए होगा। पिसी अदरक है, हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च और इलायची ऐड करेंगे, पिसा गरम मसाला। दही के साथ तमाम मसालों को मिक्स करना है और इसके बाद हमने इसको अच्छा सा भून के जो है वो हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे आलू हैं उनको हमने उबलने के लिए रख लिया था, तो मैं चेक कर लेती हूँ अगर वो बॉईल हो चुके हैं तो हम उनको निकाल के रख लेते हैं। और आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी आप आलूओं को बॉईल करें उसके बाद उस पानी में आपने उसको नहीं रहने देना और इसका पानी हम निकाल लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं। और एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन आप जीत सकते हैं अगर आप आज के सवाल का जवाब देते हैं। मैं उसको दोहराती चलूँ कि आज का सवाल है
कि बादियान का फूल स्पाइस है, हर्ब है, किस कैटेगरी में हम इसको शामिल करेंगे, ये हमारा आज का सवाल है। ज़रूर आप हमें जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पे अब क्या करेंगे कि गश्ताबे के लिए हमने इसमें मसाले शामिल करते जाना है और ऐड करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल से लिमिटेड से मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। हमने इसमें ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। अगर हम बात करें चिकन की तो उसकी बनिस्बत मटन है या बीफ है, ज़्यादा स्पाइस ऑब्ज़र्व करते हैं, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें नमक ऐड करना है। इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, और हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर। पिसा हुआ धनिया भी हम 1 ही टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। साथ ही ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून दही। आपकी मर्ज़ी है अगर कि आप इसको हाथों से मिक्स करके और उसके बाद आप इसके गश्ताबे बनाना चाहें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एक दफ़ा क्यों ना चक्कर दे दिया जाए मशीन में, तो वो भी ज़रूर किया जा सकता है। और मैं कोशिश करूँगी कि एक दफ़ा इसको चला दिया जाए, उससे ये होगा कि चीज़ें बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से तरीके से इसमें मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास चॉपर रखा हुआ है, तो क्यों ना इसको एक दफ़ा अच्छे से ज़बरदस्त से मिक्स कर लिया जाए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो फिर ऐसा करते हैं इस काम को यहीं पर स्टॉप करते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, इसको मिक्स करते हैं, तैयार करते हैं। सबसे पहले आज हम मटन गश्ताबे ही बनाएंगे क्योंकि आलू बॉयल हैं, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो दम आलू हमारी सेकंड रेसिपी होगी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, तो हमने क्या करना है, हैंड्स को वॉश कर लेना है बहुत अच्छे से। और कोशिश करें जब भी आप किचन में आ रही हैं, चूल्हे के पास आ रही हैं, तो आपने सैनिटाइज़र की जगह हैंड वॉश का यूज़ करना है। सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है और मे बी के बर्न हो जाए, तो आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है। और उसके बाद जब आप किचन में अपना काम करके फ़ारिग हो जाती हैं, तो उसके बाद आप बिल्कुल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपना चॉपर कर लेते हैं करीब, और ये जो हमने गश्ताबे के लिए तमाम अज्जा को मिक्स किया था, जिसमें दही था, धनिया और पिसी लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को हमने एक दफ़ा मशीन में बहुत अच्छा सा चला लेना है। और थोड़ा सा कीमा जो है वो फ्रीज़ भी हो रहा है, इसको एक दफ़ा चला लेते हैं ताकि इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाए। किसी किस्म की कोई ब्रेड नहीं है, कोई भी प्याज इसमें नहीं है, बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं। ये ऐड हमने इसमें कर दिया और एक दफ़ा इसको चला लेते हैं। चले, अब हमने क्या करना है, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, उसमें हम इसको निकाल लेंगे और अपनी पसंद का साइज़ आपने रखना है और गश्ताबे तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने उसको कर लेना है फ्राई। छोटे साइज़ के तैयार कर लेते हैं, ग्रेवी बनाएंगे और तमाम मसाले हमने दही में मिक्स कर लेने हैं, उसको हम अच्छा सा भून लेंगे और हमारी ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इसका स्विच निकाल दिया एहतियातन, और इसके बाद ये हम ले लेते हैं कीमा, जिसमें तमाम मसाला हमने ऐड किया है, प्लस 1 टेबल स्पून दही हमने इसमें शामिल की थी। सवाल आज का हम दोहराते चलें, बादियान का फूल आप हमें बता सकते हैं कि स्पाइस है, हर्ब है, क्या चीज़ है, ये आप हमें बताइए। आज का बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा सवाल है। सादिया हमारे साथ हैं और सादिया से बात करेंगे। हेलो सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं शेफ़ आबदा।
और मैं बहुत आपका शुक्रिया प्रोग्राम बहुत सादिया। शौक से देखती हूँ। जी सादिया, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। बादियान स्पाइस होता है, और ये बादियान का जो फूल होता है ये मिक्स स्पाइस में बनता है। जब ठीक है, गरम मसाला बनाते हैं उसमें भी शामिल किया जाता है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? अ, जी फरमाइश मैंने आपसे करनी है। आप काइंडली हम लोगों को बनाना सिखा दें, फॉन्डेंट। क्या चीज़? फॉन्डेंट बनाना सिखा दें। फॉन्डेंट बनाना? आप फॉन्डेंट केक बनाती हैं? नहीं, मैंने आज तक नहीं बनाया, लेकिन मुझे बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, चलें ठीक है, बनाना सिखाएंगे होममेड फॉन्डेंट के। आप चलें बिस्किट्स को कवर करें, छोटे मोटे कपकेक्स को कवर कर लें, और बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं गश्ताबे। बहुत बड़े साइज़ के भी मत बनाइएगा, और रेगुलर एक स्टैंडर्ड जो साइज़ है वही रखें। उससे ये होगा बहुत ज़्यादा बचेंगे भी नहीं, लेफ़्ट ओवर नहीं होगा। साइज़ अगर आपका बहुत बड़ा है, बाज़ घरों में बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते तैयार किए जाते हैं, और ग्लव्स के साथ मुझे ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, क्योंकि बार 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 इससे हमें, इस बोल में हमने ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल ले लेते हैं। हाथों पे हम ऑयल लगा लेंगे ताकि उसके बाद हम अपने गश्ताबे बड़े इजीली तैयार कर सकें। सिर्फ 2 अदद मसाले हैं जो हमने पीसने हैं, एक कश्मीरी लाल मिर्च और दूसरी हरी इलायची। सिर्फ ये दोनों अज्जा हैं जो हमने पीस लेने हैं, और बाकी बादियान का फूल भी हमने पीस के रख लिया है। आपने हमें बताना है कि बादियान का फूल स्पाइस है, हर्ब है, क्या चीज़ है, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है। पिसा हुआ गरम मसाला भी जब हम कभी घर में पीस के रख रहे होते हैं तो उसमें भी बादियान का फूल यूज़ किया जाता है। चावलों की मोस्टली रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो चाट मसाले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर होता है, दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा होता है। और यकीनन आपके घरों में जो गरम मसाले का बॉक्स होगा, डब्बा होगा, उसमें यकीनन बादियान का फूल भी मौजूद होगा। चलिए, हम गश्ताबे बनाते जा रहे हैं, और साथ ही मैं फ्राइंग पैन में ऑयल रख लेती हूँ गरम होने के लिए, ताकि हम इसको फ्राई भी करते जाएं। हल्का हल्का सा हमने फ्राई करना है, एक इसको कलर देना है, उसके बाद हम इसको ग्रेवी में पका लेंगे। तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि अंदर से कच्चे तो नहीं रह जाएंगे। हमने इसको आराम से ग्रेवी में 10 मिनट ज़रूर देने हैं, और इसका जितना भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। सिर्फ हमने इसको ऊपर से एक खूबसूरत सा कलर देना है। तो यहाँ पे ऑयल को रख लेते हैं गरम होने के लिए, और तब तक हमने ये तैयार कर लेना है। कोई हमने इसमें प्याज ऐड नहीं की, किसी किस्म का हरा मसाला हमने इसमें शामिल नहीं किया है। बहुत ही लाइट से फ्लेवर के साथ हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आलू हैं इनको आपने बॉईल कर लेना है हाफ डन, और उसके बाद फिर आप इसको कांटे से थोड़ा सा पंच कर लीजिएगा, ताकि जितना भी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हो जाएंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो गश्ताबे हैं इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तो मैं ये तमाम तैयार करके इनको फ्राई कर लेती हूँ, और वापस आते हैं ग्रेवी तैयार करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने क्या किया कि गश्ताबे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं, और क्योंकि हम सबको सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, तो हमारी पूरी टीम ने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाए हुए हैं। हम आपके लिए ज़रूर आए हुए हैं, लेकिन तमाम लोग ग्लव्स के साथ हैं, मास्क लगाए हुए हैं, जगह जगह सैनिटाइज़र्स लगे हुए हैं, ताकि हमें बार बार याद आए और बार बार हम अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। तो और बहुत ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें, ज़रूर एक फ़र्द दूसरे फ़र्द से थोड़ी दूरी पर रहे, फासले पर रहे, और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर ये कह सकते हैं कि नहीं, अभी ज़रूरी है और थोड़ा सा फासले पर रहें। और अभी आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा, हमारे जो हेल्पर हैं शर्जील, हमारी बहुत ज़्यादा ढेर सारी मेहनत कर रहे होते हैं, तो हम आपके सामने आते हैं
और वो तमाम अपने मास्क के साथ और ग्लव्स के साथ अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। तो सिर्फ बताने का मकसद यही है कि आप लोग भी ऐसे ही करें अपने अपने घरों में, और कोशिश करें कि आपने ज़रूर हिफाजती इक़दाम जो हैं वो अपनाए रखने हैं। चाहे अपने रोज़मर्रा के काम करते रहें, लेकिन इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा दही। और सबसे पहले मैंने वही वाला ऑयल लिया है जिसमें हमने गश्ताबे फ्राई किए थे, ताकि उसकी खुशबू और अरोमा जो है वो हमारी करी में भी आए। इसमें अब हमने ऐड कर देना है दही। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही, और इसको फिर हम विस्क से बहुत अच्छा सा मिक्स भी करेंगे। इसमें चला गया 1 कप दही। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है अदरक, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर। तो ये आ गई इसमें हल्दी, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। दही हमने इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही जनाब इसके जाएगा बादियान का फूल। ये हमने इसमें ऐड कर दिया बादियान का फूल, और हमने इसमें शामिल कर देनी है कश्मीरी लाल मिर्च और इलायची। तो ये दोनों जो अज्जा हैं इनको हमने पीस लेना है। यहाँ पर मेरे पास एक अदद एनेक्स का मौजूद है, जिसमें हम खुश्क मसाला बहुत अच्छे से पीस सकते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले पीस लेनी है इलायची, और इसके बाद हम क्या करेंगे, आई थिंक मैंने इसको सही से फिक्स नहीं किया, ट्राई करके देखते हैं, वरना फिर हम इस काम को करेंगे ब्रेक के बाद। चलें जी, ये हो गई इलायची, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कश्मीरी लाल मिर्च। खुश्क है तो इसको भी हमने इसमें पीस लेना है, 2 से 3 इसके टुकड़े कर लेते हैं। और बाज़ लोग इसको पानी में भिगो के हल्के से पानी के साथ भी पीसते हैं, थोड़ा सा पेस्ट बना के। जैसे आपको इजी और आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। मैं इसको डायरेक्टली ही पीस रही हूँ, और इन तमाम अज्जा को विस्क की मदद से हम बहुत अच्छा सा चलाएंगे, और उसके बाद हम इसको पकने रखेंगे, ताकि किसी भी किस्म की दानेदार जो है वो दही की वजह से ना हो हमारी ग्रेवी। मुजफ्फरगढ़ से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने पहली बार आपके प्रोग्राम में कॉल की है। वेलकम करते हैं जनाब आपको अपने शो बस मिल में। गई, सुबह से मिला रही हूँ मैं, सुबह से। ओहो, सुबह से कॉल मिला रही हैं। फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी मैं है। आपा के प्रोग्राम से कॉल मिला रही हूँ। आज मैं इनके बात करूँगी और करूँगी। ज़रूर कीजिए, क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, बस फिलहाल तो बहुत खुशी हो रही है, पहली बार मेरी किसी प्रोग्राम में कॉल मिली है। वेलकम करते हैं। सवाल का जवाब दूंगी, मेरा बेटा भी बात करेगा आपसे। ये स्पाइस है, और पहले आप मेरे बेटे से बात करने, बहुत रो रहा है। अच्छा ठीक। हेलो फाइक, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओहो, क्या कर रहे हैं फाइक? छुट्टियां कैसे गुजार रहे हैं आप अपनी? मम्मा देखती रहती हैं। अच्छा, आप मम्मा की हेल्प करते हैं? देखते रहती। अच्छा जी, तो फाइक आप मम्मा से अपनी पसंद के खाने बनवा रहे हैं? क्या बात है जी, फाइक की और फाइक की मम्मा की। और बताइए, वाली बनाती हैं मम्मा। क्या बनाती हैं? अच्छे सब्जी वाली बनाते हैं। अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। चलें जनाब, ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, खाने बनाते रहिए, मसाला टीवी देखते रहिए। मैं ज़रूर चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब दीजिए। मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। यहाँ पे हमने कश्मीरी मिर्च ऐड की, अदरक ऐड की है, हल्दी पाउडर शामिल किया है, और इलायची का पाउडर ऐड किया है, बादियान का फूल शामिल किया है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने विस्क की मदद से अच्छा सा उसको चला लिया। वरना क्या होता है कि
दानेदार हो जाती है हमारी ग्रेवी, और अगर वो एक दफ़ा दही फट गया, ग्रेवी दानेदार हो गई, तो फिर आपकी ग्रेवी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आती, हम इसे थोड़ा सा विस्क की मदद से चलाएंगे। उसके बाद हमने इसको भून लेना है, और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें अपने हिसाब से ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे और गश्ताबे शामिल करके हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे, ताकि गश्ताबे जो हैं वो भी गल जाएं और जितना भी कच्चापन है उसका वो दूर हो जाए, क्योंकि हमने जस्ट इसको कलर दिया है और कुछ भी नहीं किया था। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे, मसाले भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे, और उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है। गार्निश कर सकते हैं आप हल्के से ग्रीन पत्तों के साथ, धनिया ऐड कर दीजिए, या कोई हरी मिर्च शामिल की जा सकती है। और कश्मीरी मिर्च जो होती है बड़ी लाइट होती है, लेकिन कलर उसका बड़ा खूबसूरत सा होता है। और ये अब गर्म होना शुरू हो चुका है हमारा दही। अब हमने इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। दही कोशिश कीजिएगा खट्टा ना हो, वरना आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो सकती है, क्योंकि 1 कप हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा फ्रेश दही आपने लेना है। चलिए, अब हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये बहुत अच्छा सा भुन नहीं जाता। इसके साथ ही हम इसको अदरक की ही मदद से गार्निश भी करेंगे। और यहाँ से मैं एक अदद दूसरा स्पून ले लेती हूँ, और मैं चाह रही हूँ इसको हम पहले भून लें और इसमें गश्ताबे ऐड करें, इसको दम पे लगाएं। उसके बाद आ जाएं हम अपने दम आलू की तरफ, जो कि बॉईल हो चुके हैं। उनको हम हल्का सा फोक की मदद से पंच करेंगे, लेकिन ये इसी सूरत में होगा जब आपने हाफ डन किए हुए हों, वरना जब आप उसको पंच करेंगी तो आलू टूट सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमें अज्जा चाहिए होंगे उसमें है अगेन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ इसमें शामिल करनी है, पिसी हुई सौंफ इसमें जाएगी, काला ज़ीरा शामिल करेंगे, गरम मसाला पाउडर है, दही ऐड कर रहे हैं 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि आलूओं को फोक की मदद से पंच करके ऑयल में फ्राई कर लेंगे, अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाएंगे। उसके बाद हमने निकाल के रख लेना है, दही में तमाम अज्जा मिक्स करेंगे और उसको भून लेंगे। आखिर में हमने फ्राई हुए हुए आलू ऐड करने हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको हमने दम देना है, क्योंकि दम आलू है तो वो कश्मीरी दम आलू तैयार करेंगे। ब्रेक के बाद अब मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, जैसे ही ये मसाला भुन जाता है गश्ताबे ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी, दम लगा देंगे। तो ब्रेक से वापस आते हैं, दम आलू तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद उबले हुए आलूओं को हम थोड़ा सा पंच कर रहे हैं, और इसी दम आलू की ही रेसिपी में ऐसा भी किया जाता है कि कच्चे आलूओं को आप पंच करें, उसको फ्राई करें, फिर सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आपने ग्रेवी में इसको इतना ज़रूर ऐड करना है कि वो अच्छे से गल जाएं। और आलू बिल्कुल बेबी पोटैटो लें ताकि वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लें। तो दोनों तरीक़ों से तैयार किए जाते हैं। हमने इसको थोड़ा सा हाफ डन कर लिया है, और अब मैं यहाँ से एक अदद वोक ले लेती हूँ। मटन गश्ताबे जो हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं, मसाला भुन चुका था, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और गश्ताबे ऐड करके हमने इसको दम लगा दिया है। 5 से 10 मिनट हम इसको दम देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे आलू हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, और आँच को खोल देते हैं। हाफ डन हुए हुए हैं तो हम इनको फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे, तो हमने सिर्फ इनको दम देना है ताकि आलू का फ्लेवर ग्रेवी में और ग्रेवी का फ्लेवर आलूओं में बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। ये हमने इसमें ऐड कर दिए आलू। अगर आप चाहें तो इसको हाफ काट भी सकते हैं, और मैं इसको एज़ इट इज़ ही जाने दे रही हूँ। और जब तक कि ये फ्राई हो रहे हैं, हमने एक मिक्सिंग बोल में अज्जा को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें जाएगा 1 कप दही, और अगेन इन तमाम चीज़ों को हमने विस्क की मदद से बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ताकि दही जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें 2 टीस्पून। इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बस इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा। तो 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च,
ये हमने इसमें ऐड कर दी। ग्रेवी में नमक हमने शामिल नहीं किया था गश्ताबों की, तो वो मैंने ब्रेक में ऐड कर दिया था, आपने ज़रूर ऐड कर देना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जिंजर पाउडर यानी कि पिसी हुई सौंठ, और हमने इसमें ऐड कर देना है सौंफ, पिसी हुई सौंफ हम इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। साथ ही जनाब इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देना है नमक। जिंजर पाउडर, कश्मीरी मिर्च, पिसी सौंफ, गरम मसाला और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही आलू हमारे फ्राई हो जाएंगे, इसको हमने निकाल के एक तरफ रख लेना है और काला ज़ीरा शामिल करेंगे ऑयल में, अच्छा सा उसको कड़कड़ा के ये तमाम दही और मसाले ऐड करेंगे, ग्रेवी को अच्छा सा भून लेंगे। फिर हमने हल्के से पानी के साथ जो फ्राई हुए हुए आलू हैं उनको हमने दम लगा देना है और ये जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएंगे। अगर आपने अब तक नहीं बनाए हैं ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और आलू वैसे भी हम सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते। सवाल दोहराते चलें, अब तक अगर आपने जवाब नहीं दिया है ज़रूर दे दीजिए। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। आलूओं को बॉईल करते वक्त नमक ज़रूर ऐड करें, उसकी वजह यही है होल आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेबी पोटैटो हैं या बड़े हैं, लेकिन आपने नमक ज़रूर ऐड करना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से चटपटे से हो जाएं। सिर्फ इसको ऊपर की जो इसकी स्किन है उसको अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं और फिर मैं इसको निकाल के एक तरफ रख लूँगी। सेम ऑयल को यूज़ कीजिएगा ताकि उसका अरोमा जो है वो उसकी ग्रेवी में भी ज़बरदस्त सा आए और राइस के साथ अच्छे लगेंगे। फुल्के के साथ आप इसको तैयार करेंगे तो अच्छा लगेगा। और अक्सर जिन घरों में आलू बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो भी चाहते हैं आलूओं की अच्छी अच्छी नई नई सी रेसिपीज़ हों। अगेन दही आपका बहुत अच्छा सा फ्रेश होना चाहिए क्योंकि दोनों ही रेसिपीज़ में दही का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दही खट्टा होगा तो आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, तो फ्रेश दही होगा तो फिर आपका टेस्ट बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त आएगा। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं जिसमें हम आलूओं को निकाल के रख लेंगे। बादियान का फूल स्पाइस है, हर्ब है, क्या चीज़ है ये आपने हमें बताना है और यकीनन आपके कैबिनेट में मौजूद होगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर रही होंगी, तो इसका सवाल का जवाब दीजिए। चाहे कॉल कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे ताकि एनेक्स की जो ज़बरदस्त सी आयरन है वो आप विन कर सकें और हो सकता है कि आज की जो विनर हैं वो आप ही हों। अच्छा, यहाँ पे आंच को बंद कर दिया है अगेन क्योंकि ऑयल खासा गर्म हो चुका था। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ काला ज़ीरा और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने दही और मसाले फेंट के मिक्स करके रख लिए थे, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आंच को बंद करके ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। और मैं यहाँ से स्पैचुला ले लेती हूँ। चलिए इसको ऐड कर देते हैं तमाम मसाले और दही। इसको हमने अच्छा सा भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और दही अच्छे से भुन जाए। अब मिक्सिंग करने के बाद हम स्टोव इसका कर देते हैं ऑन। चलिए अब हमने इसको कुक करना है। ग्रेवी अपने पसंद के मुताबिक रखेंगे। मैं बस इतनी ग्रेवी रखूँगी कि आलूओं से लिपटी लिपटी हो, और अगर आपको ज़्यादा रखनी है आप मसाले और दही की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से रखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बस इतना हो कि दही और आलू बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं तो वो बहुत अच्छी लगेगी, मज़ेदार सी लगेगी, बहुत ही माइल्ड से फ्लेवर के साथ, और कलर बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा आएगा क्योंकि हमने कश्मीरी मिर्च ऐड की है। और मोस्टली इसके इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है जब हम चाह रहे होते हैं कि कलर बहुत अच्छा सा आए लेकिन हमें मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो तलहार मिर्च भी कहा जाता है, कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है और पेपरिका भी इसी को ही कहा जाता है जब ये बिल्कुल फ़ाइन हमें पाउडर में मिलती है और हम उसको डिफरेंट रेसिपीज़ में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको हमने अच्छा सा भून लेना है
और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, आलू ऐड करेंगे। आलू जो हैं वो हमारे डन हो चुके हैं। अगेन सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे ताकि अच्छे से चटपटे से हो जाएं। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक में आई थिंक हमारा लास्ट ब्रेक है और रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। वापस आते हैं और दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं और आलू भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और आलू के साथ साथ इसको भून लेते हैं। तो ये जनाब इसमें चले गए आलू, तो मैं थोड़ा सा भूनूंगी और फिर पानी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको मैं दम लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। दम आलू अज्जा, आलू 500 ग्राम, पानी 3 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा। दीगर अज्जा कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जिंजर पाउडर आधा खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, पानी 1.5 कप, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आलूओं को नमक के साथ उबाल लें, फिर कांटे से मैश करके तेल में गोल्डन फ्राई करें और निकाल कर रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा शामिल करें, फिर दही के साथ सारा मसाला मिलाकर भून लें। अब हस्बे ज़रूरत पानी और आलू डालकर 5 मिनट दम दें। आखिर में डिश में निकाल कर सर्व करें। मटन गुश्ताबा कोफ्ते के लिए अज्जा: मटन का कीमा 300 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा। करी के लिए अज्जा: पिसा बादियान आधा चाय का चमचा, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, इलायची आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 कप। तरकीब: मटन के तमाम अज्जा को मिक्स करके कोफ्ते की शक्ल देकर फ्राई कर लें। दही में करी के अज्जा मिक्स करके गर्म तेल में भूनें, फिर कोफ्ता और हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके 5 मिनट दम दें और डिश में निकाल कर सर्व करें। दम आलू अज्जा, आलू 500 ग्राम, पानी 3 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा। दीगर अज्जा कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जिंजर पाउडर आधा खाने का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, पानी 1.5 कप, तेल आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और गश्ताबे जो हैं वो हम फ्राई सर्व कर चुके हैं। यहाँ पे आलू मैं निकाल रही हूँ, हल्की सी हमने इसकी ग्रेवी रखी है और हल्के से ग्रीन के साथ इसको गार्निश कर दीजिए ताकि प्लेटर जो है वो खूबसूरत सा लगे। बेबी पोटैटो यूज़ करना चाहते हैं, आलूओं को काट के यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आपने कर लेना है। और उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगेंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, इनको ट्राई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरा धनिया और साथ ही साथ अनाउंस भी करते चलें कि आज के जो विनर हैं वो हैं अमतुल मलिक लाहौर से और इसके साथ ही आज बनने जा रहा है जनाब पूरी मावा हलवा और इसके साथ ही बनेगा सब्ज़ी और कीमे के कबाब, सीख कबाब हांडी। तो ये जनाब तड़का का ज़बरदस्त सा आज का मेन्यू है। और अब क्योंकि हम काम ख़त्म कर चुके हैं तो अब हम सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर लेंगे और बहुत अच्छे से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए। वैसे भी करना चाहिए, नॉर्मली भी अच्छी बात है। हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा आदत भी हो जाएगी, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल आपने रखना है, रेसिपीज़ बनाते रहना है, अच्छे अच्छे खाने बनाइए, एंजॉय कीजिए। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद
टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।